Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to discuss another important literary topic or period, that is a neoclassicism. तो neoclassicism concept को हम डिटेल में समझेंगे. इसको एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ इनलाइटमेंट भी कहा जाता है. एंड neoclassicism के डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और जो मेन लिटरेरी फिगर्स या ड्रामेटिस्ट हैं लाइक जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, उसको हम डिस्कस करेंगे. बात करें कि ये कितने पार्ट में या कितने एज में डिवाइडेड है, तो बेसिकली ये 3 एज में आता है: रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी. रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है एंड ऑगस्टन एज को एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है. तो लेट्स स्टार्ट. न्यू क्लासिकल पीरियड की बात करें तो ये बेसिकली 1660 से लेकर 1785 तक का टाइम था और इसको स्यूडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है. इस टाइम के जो राइटर थे वो ग्रीक रोमन क्लासिकल मॉडल को फॉलो करते थे और लिटरेचर आर्टिफिशियल, पॉलिश्ड एंड रूल बेस्ड था. ये फोकस करता है फॉर्म एंड टेक्निक्स रेदर दैन ओरिजिनलिटी. जो उस टाइम के क्लासिकल और ग्रीक या रोमन के जो फॉर्म या स्टाइल चलते थे उसको ये फॉलो करता है, बजाय वास्तविक जो एज इट इज़ होता है. तो की आइडिया की बात करें तो ये आर्ट फॉर मैन सेक था, ना कि आर्ट फॉर आर्ट सेक. तो ये फॉलो करता है कि जो ह्यूमन बीइंग को अच्छा लगे उसके लिए ये आर्ट फॉर्म करते थे. एंड मेजर लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ग्रीक रोमन राइटर्स को इमिटेट करते थे, टेक्निकल परफेक्शन पे फोकस करते थे, इम्पॉर्टेंस देते थे ह्यूमन सोसाइटी एंड रीज़न को, और प्रेफरेंस था इनके जनरल आइडियाज़ ओवर इंडिविजुअल इमोशंस. स्ट्रेस देते थे सोफिस्टिकेशन एंड एलिगेंस के स्टाइल में. ये 3 फेज में आते हैं: रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी. रेस्टोरेशन पीरियड या एज की बात करें तो ये 1660 से लेके 1700 था और जिसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है. एंड अगर हम बात करें ऑगस्टन एज की तो ये 1702 से लेके 1745 तक था, जिसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता है. एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी ये शुरू होता है 1745 से लेके 1785, जिसको एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है. नाउ रेस्टोरेशन पीरियड की बात करें जो कि 1660 से लेके 1700 तक कवर करता है. इस टाइम पे जो मोनार्की थे वो आ गए थे इंग्लैंड में, यानी इस टाइम पे चार्ल्स सेकेंड 1660 में किंग बन गए. एंड लिटरेचर, थिएटर और कल्चर रिवाइव्ड हो गया प्यूरिटन रूल के बाद. इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स की बात करें तो जो चार्ल्स सेकेंड थे वो किंग बन गए 1660 में, और चार्ल्स सेकंड के बाद यानी चार्ल्स सेकंड के डेथ के बाद जेम्स सेकंड राजा बनते हैं 1688 में. और इस टाइम पे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है. विलियम थर्ड इंग्लैंड पे रूल करते हैं जेम्स सेकंड के बाद. दीज पॉलिटिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस लिटरेचर डीपली, और इस वजह से जो पॉलिटिकली चेंज हुए थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस किए थे लिटरेचर को. इसका और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था प्यूरिटन स्ट्रिक्टनेस के ऊपर. एंड पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हो गया 2 पार्ट में, विग्स एंड टॉरी. जो विग्स थे वो किंग के अगेंस्ट थे एंड सपोर्टर थे प्रोटेस्टेंट के, और जो टॉरीज थे वो सपोर्टर थे किंग के और ये सपोर्ट करते थे कैथलिक्स को. 1690 में जैकोबाइट आ गया आयरलैंड में एंड रॉयल सोसाइटी फिर से फाउंड की गई 1662 में. साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट किया गया. प्रेस फ्रीडम 1695 में शुरू हो गया एंड बिल ऑफ राइट्स जो कि 1689 में हुआ था उसको उसके पार्लियामेंट पावर को इंक्रीज़ कर दिया गया. मेन लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नियो क्लासिसिज्म के टाइम पे नियो क्लासिकल और ज़्यादा राइज कर गया एंड प्यूरिटन कंट्रोल ख़त्म होने लगा. लिटरेचर जो है फ्री एंड बोल्ड बन गया. राइटिंग जो था वो एलिगेंट एंड पॉलिश्ड को फॉलो करता था. एंड ड्रामा जो था वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस के साथ रिवाइव्ड हुआ. कॉमेडी ऑफ मैनर्स पॉपुलर हो गया. हीरोइक ट्रेजेडी का यूज़ होने लगा. कॉमेडी ऑफ मैनर इस टाइम निकल के आया था एंड ये रिच सोसाइटी के लाइफस्टाइल को शो करता है और हाईलाइट्स करता है, जिसमें आर्टिफिशियल रिलेशनशिप, सोशल करप्शन, स्टाइल, विटी एंड ह्यूमर्स. तो विटी एंड ह्यूमर्स के स्टाइल को इन्होंने यूज किया. फेमस फॉर्म की बात करें रेस्टोरेशन ड्रामा में जो आया था तो पोइट्री इस टाइम पे काफ़ी सटारिकल हो गया. हेरोइक कॉपलेट पॉपुलर हो गया. हेरोइक कॉपलेट उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर यूज़ किया जाता था अलेक्जेंडर पोप के थ्रू. एंड प्रोज जो है वो क्लियर एंड लॉजिकल हो गया. डेवलपमेंट हुआ एसेज में, फिलॉसफी में, पॉलिटिकल राइटिंग में एंड बिगनिंग हो गया मॉडर्न इंग्लिश प्रोज स्टाइल का. अब इस टाइम के जो ऑथर्स थे रेस्टोरेशन पीरियड या एज के वो थे जॉन मिल्टन, जिनका फेमस
वर्क है पैराडाइज लॉस्ट जो कि 1667 में आया था। पैराडाइज रीगेंड इसके बाद आया था 1671 में, एंड सैमसन हैगनिस्ट 1671 में। तो दीज वर्क आर इम्पॉर्टेंट। सैमुअल बटलर का फेमस वर्क है हुडी ब्रास 1663 में आया था। जॉन बनियन ने लिखा था द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कि 1678 में आया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। जॉन ड्राइडन इस टाइम के फादर ऑफ रेस्टोरेशन लिटरेचर कहे जाते थे, और इनका जो फेमस वर्क था वो था द इंडियन एम्परर 1665 में, औरंगजेब 1675 में, एब्सलम एंड एरिस्टोटल 1681 में, एंड मैक फ्लैक्नो 1682 में, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668 में आया था। तो दीज वर्क आर इम्पॉर्टेंट। ये सारे जो वर्क हैं इनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो ड्राइडन जो है वो सटायर एंड क्रिटिसिज्म के लिए फेमस हैं। जॉन लॉक का फेमस वर्क आया था एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 में। कॉमेडी राइटर्स की बात करें जो रेस्टोरेशन एरा में आए थे, विलियम वाइकरले जिनका फेमस वर्क था द कंट्री वाइफ 1675 में, द प्लेन डीलर 1676 में, एफ्रा बैन जो कि फर्स्ट मेजर प्रोफेशनल वुमेन राइटर मानी जाती हैं, उनका फेमस वर्क था ओरोनुकू एंड द रोवर 1677 में द रोवर आया था, एंड ओरोनुकू 1688। विलियम कॉनग्रीव का फेमस वर्क है द डबल डीलर 1693 में, लव फॉर लव 1695 में, एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 में। ये इंपॉर्टेंट वर्क है। जॉर्ज पार्कर का है फेमस वर्क द रिक्रूटिंग ऑफिसर एंड द ब्योक्स स्ट्रेंज में। अब बात करते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं अगर डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्हाट इज़ द नियो क्लासिकल एज, व्हाई इज़ इट कॉल्ड द स्यूडो क्लासिकल एज। अब इसको स्यूडो क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले जो टाइम लाइन है नियो क्लासिकल एज का वी मस्ट रिमेंबर 1660 से लेकर के 1785 तक था, और ये एक मेजर पीरियड था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, और इसको स्यूडो क्लासिकल एज कहा जाता है क्योंकि जो इस टाइम के इस पीरियड के राइटर्स थे उन्होंने इमिटेट करने की कोशिश की थी क्लासिकल राइटर ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोम के स्टाइल को या उनके फॉर्म को अपनी राइटिंग में। दे फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल्स, अपने राइटिंग में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते थे एंड फोकस करते थे टेक्निकल परफेक्शन बजाय ओरिजिनलिटी के। तो द लिटरेचर ऑफ दिस एज एम्फेसाइज्ड, और इस टाइम के जो लिटरेचर थे वो रीजन, ऑर्डर, बैलेंस, डिसिप्लिन, पॉलिश स्टाइल को इम्फेसिस देते थे, और राइटर बिलीव करते थे कंट्रोलिंग इमोशंस एंड गिविंग इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी रेदर देन पर्सनल फीलिंग, कि वो अपने पर्सनल फीलिंग इमोशन को ना दे करके वो रीजन, ऑर्डर, बैलेंस, डिसिप्लिन को शो करें। द नियो क्लासिकल राइटर्स प्रिफर्ड एलिगेंस, करेक्टनेस एंड क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन। तो नियो क्लासिकल के जो राइटर थे वो अपनी राइटिंग जो वे ऑफ राइटिंग था वो काफ़ी करेक्टनेस और एलिगेंस स्टाइल में लिखा जाता था और क्लैरिटी दिखती थी उनके एक्सप्रेशन में, इसलिए इस एज को स्यूडो क्लासिकल यानी हाई फाई करके वो थोड़ा शो करते थे, बिकॉज इट कॉपीड क्लासिकल ट्रेडिशन, क्योंकि इन्होंने क्लासिकल ट्रेडिशन को कॉपी किया था और इनके अंदर नेचुरल जीनियस ऑफ ओरिजिनल क्लासिकल राइटर्स की लैकनेस भी दिखाई देते थे। वाई इज़ द पीरियड 1660 to 1700 कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड। अब रेस्टोरेशन पीरियड को क्यों कहा जाता था कि ये रेस्टोरेशन पीरियड है 1660 से लेकर 1700 तक के टाइम को। तो द पीरियड 1660 to 1700 इज़ कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड क्योंकि जो मोनार्की थे, जो किंग थे, वो फिर से रिस्टोर्ड हो गए, आ गए इंग्लैंड में रूल करने लगे। और उस टाइम जो कॉमनवेल्थ पीरियड था, इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय ओलिवर क्रॉमवेल। तो कॉमनवेल्थ पीरियड टाइम पे जो ओलिवर क्रॉमवेल थे उनके थ्रू जो है रूल हो रहा था इंग्लैंड में, और मोनार्की जो है पूरी तरह से हट गया था। उसके बाद से क्रॉमवेल की डेथ हो गई जब, तो लोग इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने वापस चार्ल्स सेकंड को लाया जो कि चार्ल्स वन के बेटे थे, और उनको किंग बनाया गया 1660 में। तो उनके रिटर्निंग के वजह से उनके रूल जब वो आए दोबारा इंग्लैंड में रूल करने लगे, तो इसी को ही दिस रिटर्न ऑफ मोनार्की इज़ नोन एज अ रेस्टोरेशन, इसी को रेस्टोरेशन कहा जाने लगा। अलॉन्ग विद मोनार्की, और मोनार्की के साथ साथ लिटरेचर, ड्रामा, थिएटर एंड कल्चर लाइफ फिर से रिवाइव्ड हो गया, इसलिए इस पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यू क्लासिकल पीरियड, और ये 3 फेज़ में डिवाइड है, जिसमें से हमने एक फ़ेज़ को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड फेज़ को कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।